हाय, तो मेरा नाम है हर्षाली और आज हम देखेंगे कि डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के लिए आप सब लोगों की कौन सी एनर्जी निकल के आ रही है। तो सबसे पहले अगर डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में यहाँ पे मैं बात करूँ, तो आज की जो एनर्जी आ रही है वो आपको दिल से ही नहीं, पूरे दिमाग से और दिल से दोनों चीज़ों से सुननी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लॉजिकल एंड इमोशनल दोनों भी चीज़ें यहाँ पे आपको इस रीडिंग में दिखाई देगी। सबसे पहले बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की, तो यहाँ एनर्जी काफ़ी इनकी अभी फ़िलहाल के लिए शांत है। लाइक वो ऐसे मोड में चले गए हैं जहाँ पे इनको इनका खुद का पर्सनल स्पेस चाहिए है और कहीं न कहीं शांति की इनकी इनकी जो शांति है, इनका जो साइलेंट वाला मोड है, इसके पीछे भी इनका बहुत कुछ चल रहा है। जैसे कि जो ये एनर्जी है, अभी वो अपनी लाइफ़ को सुधारने में लगे हुए हैं। खुद पे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जैसे कि खुद के करियर की स्टेबिलिटी, खुद के फ्यूचर के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में वो वर्क करना चाहते हैं। खुद की ज़िम्मेदारियाँ एंड स्टेबिलिटी के बारे में वो अभी वर्क कर रहे हैं, खुद पे हार्ड वर्क कर रहे हैं। उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि सिर्फ़ इमोशन से लाइफ़ नहीं चलती है और शायद इसी वज़ह से वो अपने आप को काम में बिज़ी रख रहे हैं। उसमें एक और ये भी चीज़ आती है कि कहीं न कहीं आप जो है डीएफ्स, उनके साथ आपका जो भी बॉन्डिंग, जो भी सिचुएशन है, उसकी वज़ह से भी कहीं न कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा आपको मिस भी कर रहे हैं। बहुत यहाँ पे मिसिंग वाली एनर्जी भी आपके लिए निकल के आ रही है। यहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ज़्यादा डीपली अगर इनके इमोशंस के बारे में यहाँ पे देखा जाए, तो कहीं न कहीं अ, उनके लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना, उनको छोड़ के जा रहे हैं। इस वज़ह से इन ये जो इंसान है, ये खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, लेकिन उनको खुद की इमोशंस एक्सप्रेस अभी वो करने कैसे वो समझ में नहीं आ रहा है। इनका हार्ट चक्र अभी फ़िलहाल ब्लॉक्ड है। कहीं न कहीं देख पाओ तो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है, इनके इमोशंस बैलेंस में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है इनकी लाइफ़ में छुपी हुई है। बहुत सारे स्ट्रगल का पीरियड अभी इनके लाइफ में चल रहा है। हो सकता है कि कुछ सिचुएशन जैसे इनके लाइफ के कुछ लोग, इनका जॉब या फिर जिस चीज़ के बारे में इनको सिक्योरिटी लग रही थी, उनको लग रहा था कि अगर ये चीज़ मेरी लाइफ में है, तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो वो सिक्योरिटी कहीं न कहीं इनकी लाइफ से यहाँ पे जा रही है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। हेवी एनर्जी है बहुत ज़्यादा। कहीं न कहीं इमोशनली अभी वो डिटैच फ़ील कर रहे हैं सब लोगों से। उनको फ़ील नहीं हो रहा है कि कहीं वो जाए, कहीं ग्रुप्स में जाए, बातें करे, एंड ये एनर्जी जो है ना, इन ये एनर्जी से इनको मेजरली ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो है इनकी लाइफ़ में हमेशा से थे। जब भी इनको ज़रूरत पड़ती थी, आप हमेशा से इनके साथ रहते थे। इन्होंने शायद आपको बहुत बार इग्नोर भी किया है, आपके मैसेजेस का अच्छे से रिप्लाई नहीं दिया, या फिर इस पर्सन को अभी फ़िलहाल आपकी बहुत ज़्यादा जो है वो कीमत पता चल रही है। उनके अंदर एक कन्फ्यूज़न भी है, बहुत सारा गिल्ट भी है आपके लिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्हें कहनी है, लेकिन वो कह नहीं पा रहे हैं। इसलिए अभी ऐसे डिसीजन में इंसान आ गया है कि अभी सारी चीज़ों से, इवन आपसे थोड़ा-सा दूर रहना ही बेटर है। बिट्रेयल वाली एनर्जी आ रही है, किसी न किसी ने धोखा दिया है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इस पर्सन को धोखा दिया है। वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली या फिर अदर कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा था कि वो कनेक्शन जो है उनके साथ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनका, बट उनको अभी पता चला है, उनको रियलिटी समझ में आई है कि आपके सिवा इस लाइफ में उनका कोई नहीं है। उनके दिमाग में ये थॉट बार-बार भी आ रहा है कि जैसे मैं कंप्लीट फील नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अनस्टेबल हूँ, और अ, एक आधा सच जो है उसे छुपा हुआ है अभी भी। जिन-जिन डीएम को उनके जर्नी के बारे में नहीं पता है, आप दोनों की जर्नी के बारे में नहीं पता है, कहीं न कहीं उनके दिमाग में आ रहा है कि वो कंप्लीट फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अनस्टेबल वाली एनर्जी है, माइंड में ओवरथिंकिंग है, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वही आपकी तरफ अगर आए तो यहाँ पे एनर्जी तो बिल्कुल शिफ्ट है। जैसे आपने आपकी एनर्जी खींच ली है,
आप इस पर्सन को खुद की एनर्जी नहीं दे रहे हो। आप एक ऐसी एनर्जी में आ गए हो जहाँ पे आप किसी भी जल्दबाजी में नहीं हो, आप वेट करना भी जान गए हो एंड स्पेशली अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आप आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ये डीएफ्स के लिए मैसेज है। पहले शायद आप बहुत कुछ दे रहे थे सामने वाले इंसान को, आप खुद को रोकते थे फिर भी रोक नहीं पाते थे। आपको पता था कि ऐसी जर्नी काम नहीं करती है, फिर भी आपको समझ में नहीं आता था। तो कहीं न कहीं अभी जर्नी की मेन चाबी जो है वो डीएफ्स के हाथ में लग गई है। जर्नी को कैसे कंप्लीट करना है, ये कहीं न कहीं डीएफ्स को समझ में आ रहा है। कहीं न कहीं ऐसी भी एनर्जी है कि आपको ये रियलाइज़ेशन होगा आने वाले दिनों में या फिर होने लगा होगा कि आप ही क्रिएटर हो, आप ही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके पास सब कुछ है। एक इमोशनल स्ट्रेंथ भी है, एक इंट्यूशन भी है, पेशेंस भी है। आप पूरी तरीके से खुद को एक स्टेबल पर्सन की तरह आने वाले टाइम पे देखना शुरू करोगे। इस वक़्त जो डायनामिक्स चल रहा है आपकी टीएफ जर्नी में या फिर कलेक्टिव की एनर्जी में, तो डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो प्रैक्टिकल हो रहे हैं और इमोशन से दूर भाग रहे हैं। वही डिवाइन फेमिनाइन जो है वो इमोशनली हील्ड हो रही है और स्पिरिचुअली अवेकन हो रही है। तो ये सारी एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप जिस तरह से अभी खुद पे काम कर रहे हो, उसी तरह से काम करो एंड अब से मैं कंटिन्यूअसली वीडियो डाला करूँगी और आपको मुझसे पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स अगर चाहिए है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। हीलिंग्स के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं कि हीलिंग से कुछ नहीं होता, हीलिंग से ही होता है। जर्नी अगर आपकी डिफिकल्ट है तो 95% आपको हीलिंग से ही हेल्प मिलेगी, मेडिटेशन से, सेल्फ वर्क से ही आपको जो है अपनी जर्नी में आपको हेल्प मिलेगी। तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड योर जर्नी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई भी रीडिंग जो है एटलीस्ट ट्विन फ्लेम के बारे में विदाउट एनर्जी एक्सचेंज आप ना सुनें। अगर आप सुन रहे हो रीडिंग तो एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर दें। सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में 1111 या फिर 111 या फिर 777 लिखना ना भूलिएगा। बाय बाय।